बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है रामायण की। संपूर्ण रामायण संक्षेप में है श्रीमद् भागवत में। गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। आज की कथा है भागवत में विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांगने आएंगे, धनुष यज्ञ की कथा सुनाएंगे आप सभी को। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। संपूर्ण रामायण संक्षेप में है इसमें, चलिए सुनते हैं। उमड़ रहा था अवध में बहरस राज समाज, उसी समय दरबार में आए कौशिक राज। बोले राजन अरण्यवासी गिन गिन कर घिसे जा रहे हैं, पामर निशाचरों के मारे तपसी जन पिसे जा रहे हैं। रक्षा कर गौ ब्राह्मणों की, मुनियों की विपदा कटवा दे, धन धाम ग्राम का काम नहीं, श्री राम लखन को पहुंचा दे। सूख गया मुख वचन सुन, श्रवण पड़ गए मंद, एक घड़ी को नपति की हुई बोलती बंद। बिलगाने से बिल खाने से, भव भटके भाव भुलाने से, हारे से हृदय हिराने से, बोले नरेश सकुचाने से। हे महाराज चौथे पन में यह ऊंची पूंजी पाई है, आशीष आप लोगों की है, पुरखों की पूर्ण कमाई है। धरड़ी धरड़ी दो या स्वयं चलो, हम सब तहस नहस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के लिए कहने लगे हैं, मांगने लगे हैं, तो राजा दशरथ की बोलती बंद हो गई। कहने लगे हैं कि चौथे पन में ये पूंजी पाई है प्रभु, कहो तो हम स्वयं चल के निश्चरों को मार दें, लेकिन राम लक्ष्मण के देने में क्या उत्तर दें। देख राम पर राव का सुंदर सहज स्नेह, ज्ञान गेह गुरुराज भी हुए विदेह विदेह। आंसू बह निकले झूम उठे, गदगद होकर यह वचन कहे, राजन यह तेरा प्रेम बाग आजीवन फूला फला रहे। तुम तीनों तरह विचार करो, यह मुनि नहीं मुनि सत्तम है, तुम मनुज नहीं हो मनु ही हो, या पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है। जिस इच्छा अथवा कारण से श्री राघवेंद्र अवतारे हैं, उस लीला के ही लिए आज कौशिक मुनि यहाँ पधारे हैं। इसलिए हमारी सम्मति है, श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। आज वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाने लगे हैं कि राम लक्ष्मण को दे दो, जाने दो, इनके साथ जिस लीला के लिए जन्मे हैं वह लीला इन्हें करने दो। धीरज धर नरनाथ ने बोला त्रिलोकीनाथ, कौशिक मुनि के हाथ में दिए लाल के हाथ। विनय वचन सुन नपति के हर से कौशिक राय, चले राम लक्ष्मण सहित मुनि महानिधि पाए। वशिष्ठ के समझाने से राजा दशरथ ने उन्हें दिया और विश्वामित्र लेकर के चले हैं राम लक्ष्मण को, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। तारक वन के निकट जब आ पहुंचे मुनिनाथ, उन्हें देख कर ताड़िका बढ़ी वेग के साथ। कौशिक बोले देखो राघव, पापिन ताड़िका आ रही है,
इसके मारे मुनि वृंदों की निष्कारण जान जा रही है। देखो देखो वह और बढ़ी धनवा धारण सुरार करो। हे सुरमुनि के रखवार बढ़ो, इस पापिन का संहार करो। छोड़ दिया सर लक्ष्य कर धनुर्धीर धनुधार। वहां एक ही बाण में प्राण हो गए छार। इस प्रकार चलते हुए कौशिक मुनिमति धीर पहुँचे पर्ण कुटीर पर लखन और रघुवीर। प्रातः ही कहा प्रभु ने मुनि से, अब निर्भय यज्ञ कीजिएगा एवं उसकी रखवाली का दोनों को भार दीजिएगा। आनंद समेत गांधी नंदन मुनि वृंद सहित पगधारे हैं। निर्द्वंद वेद उच्चार रहे श्री रघुनंदन रखवारे हैं। स्वाहा स्वाहा की धुन सुनकर मारीच सुबाहु निकल आए। टिकटक निहार दशरथ कुमार फिर परम पात की मुस्काए। राघव ने उनके हलचल पर केवल बिन फरसर मार दिया। बस उससे ही मारीच नीच 100 योजन सागर पार किया। दूसरे बाण से भट सुबाहु उस महाबाहु ने मार दिया। उस और लखन ने गिन गिन कर सारा खलदल संहार दिया। प्रकट हुए थे अवध में राघव नाम उदार। जनक भवन में शक्ति ने लिया उधर अवतार। राजा विदेह के महलों में शंकर का धन्यवाद रखा था। पूजा जाता था उसी जगह कोई भी उठा न सकता था। एक दिन सीता ने अनायास धनवाचल उठाया था। राजा विदेह ने उसी समय अपने मन में ठहराया था। जिस महावीर की महाशक्ति या धनवा तोड़ गिराएगी, उस नरभूषण को निर्विवाद जानकी ब्याह दी जाएगी। फैलाया चारों तरफ धनुष यज्ञ संदेश। आए देश विदेश से वहां अनेक नरेश। कुछ दिन में मुनि को मिला वह विशेष संदेश। गमने जनक प्रदेश को मुनिगण लखन समेत। उन्हीं दिनों राजा जनक का संदेश मिला विश्वामित्र को। राम लक्ष्मण सहित जनकपुर के लिए चले हैं। थोड़ा आगे बढ़ कर देखा बीहड़ उजाड़ निर्जन बन है। पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयावन है। अंतरवासी ने प्रश्न किया, प्रभु यहाँ शून्य क्यों लगता है। छविधारी मगर अनारी सी या शिलारूप नारी क्या है। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरुवर से पूछते हैं ये वन इतना बीहड़ क्यों है, ये शिला क्या है। गुरु महाराज बताते हैं, कौशिक मुनि कहने लगे हैं प्रभु पुरुष पुराण। वह गौतम की नारी है हुई पतित पाषाण। गुरु ने बताया ये गौतम की नारी ये हिल्या है, श्राप के मारे पत्थर हो गई है। दुज पत्नी है पर पत्नी है, तुम पतित उदाहरण पावन हो। सुख मोल शोल हरे धोल धरे, इन चरणों को इस प्रसन्न हो। करुणा करके ऋष पत्नी का उद्धार किया। वह परम सुंदरी देवी हुई, त्रिभुवन ने जय जयकार किया। बार बार बलिहार कर गमनी पति के धाम, पहुँचे मुनिमंडल सहित जनक नगर अभिराम। चरण चाप उपदेश सुन किया रात विश्राम। प्रातः काल जागे लखन गुर से पहले राम। अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर पहुँचे हैं, विश्राम किया। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जगे, फिर राम जगे हैं, फिर गुरुवर जगे हैं। करनित कर्म गुरु पर आए, मुनिवर बोले बेटा जाओ। पूजन का समय आ रहा है, थोड़े से फूल तोड़ लाओ।
आज्ञा पाकर गुरु भक्त चले पहुँचे विदेह फुलवारी में। रहता है जहाँ बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। कुंजत विहंग गूंजत शुभंग मानो अनंग सहतार उठा। पास की लता से एक और जैसी मैथिली पुकार उठा। प्रातः काल गुरुवर कहने लगे हैं राम लक्ष्मण से, जाओ फुलवाड़ी से थोड़े पुष्प तोड़ लाओ, पूजा का समय हो रहा है। तो राम लक्ष्मण जनक की फूल बगिया में जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। वहीं जानकी जी भी गिरजा की पूजा करने आती हैं। उसी समय आई वहां सीता सहित समाज, पहुंचाया श्री मातु ने गिरजा पूजन काज। चौकोर चार चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर था। सखियों समेत स्नान किया फिर गिरजा गेह पधारी है। पूजन कर मन की मनसाएं मन ही मन में निर्धारी है। एक सखी सी संग से निकल गई उस ओर, विचर रहे थे जिस तरफ दोनों राज किशोर। उन्हें देखते ही उसे उमड़ उठा उल्लास, चित दे आई राम को आई शिव के पास। दुहल सी बिरह बिलानी सी, बोरी सी बरड़ बिकानी सी, ठिठकी सी ठौरे ठगानी सी, भूली सी भाव बुलानी सी। पुलकित शरीर डोले अधीर, चरणों का चपल आचरण है। सखियों ने पूछा सखी बता, मनहारन का क्या कारण है। बोली बाला वीर री दूं कैसे विश्वास, मन ही के मन पर पड़ी मनोमोहनी फास।